हरि हरि बोले बिहारी लाल की जय। हरि अशोक जी साउंड वाले, ये साउंड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, देखना जरा। बोले श्री बाके बिहारी लाल की। हम भी साथ में चल के आए, ऐसा नहीं थकान सबको है। एक बार जोर से जयकारा लगा दो जिससे थकान उतर जाए। बोले श्री बाके बिहारी लाल की। अभी सबके लिए पानी की व्यवस्था है। पानी के बाद एनर्जी की थोड़ी सी कमी हो गई ऐसा बता रहे हैं, तो सबके लिए फ्रूटी की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि डॉक्टर भी बताते हैं ना कि जितना हो सके फ्रूटी पिए, तो सबको फ्रूटी भी दी जाएगी। सभी लोग 2 मिनट बैठ जाए, सबके लिए पानी आ रहा है। उसके बाद जैसे ही आगे का समय होगा कथा का फिर बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे स्पीड के पास पहुंचेंगे। प्रस्तुत आपके सामने रखेंगे व्यासपीठ का पूजन, और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भाग्य बिहारी लाल। हरि बोल।
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यदात्मनादिवन्दनम् अदमन्त्र पुष्पाञ्जलिः। ओम जिसने वैष्णवय चन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामानि कामकामाय मेहं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। ओम कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणार्घ्यपरमेश्वरः अदिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, व्यासदेव भगवान की। सभी से निवेदन श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये मंदार माला फूलिताल गाये कपाल माला शिवशेखराय दिव्यांबराय जदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रभु की कृपा से आप सभी के सहयोग से बांके बिहारी जी की इच्छा के अनुसार आज आप और हम सभी ठीक एक साल बाद, कुछ को याद होगा पिछले साल 6 मार्च 2021 के अंदर राधा कृष्ण शिव देवालय मंदिर के अंदर प्रांगण के अंदर ये दिव्य अनुष्ठान, ये दिव्य भागवत प्रारंभ हुई थी और 13 तारीख को आप सभी के सहयोग से भंडारा हुआ था। इस वर्ष भी ठीक 6 तारीख को ये कथा प्रारंभ हो रही है। कुछ माताएं बहनें कह रही हुई इन्होंने बहुत घुमा दिया। एक बात आप और पहले ये समझे परिक्रमा की क्यों जाती है, क्यों? यानी गानी च पापानि
जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। हे प्रभु, आप उन सभी पापों को जला के भस्म कर देना। कैसे? जितने जितने मैं पैर रखूंगा उतने सब के सब पैर रखने के बाद जो भी मेरे पाप हैं आपकी प्रदक्षिणा करने के बाद सब के सब नष्ट हो जाए। बोलो राधे राधे। ये भाव है परिक्रमा का। नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, जितेंद्र भैया का सेवा ढाबा बहुत बड़ा है, शिवा फार्म हाउस बहुत बड़ा है, अंदर इधर घूम लेते परिव्यास पीठ के होगी परिक्रमा, क्योंकि नगर को जगाना है। यदि वृंदावन जाएंगे आपने और हमने उनके मुकाबले 100% का 1% भी प्रदक्षिणा नहीं की। वो प्रदक्षिणा कैसे करते हैं? अभी फरवरी 26 तारीख को हमारे साथ हमारी कमेटी के मेंबर सदस्य वृंदावन गए थे, तो वहां देखा कि एक बूढ़ी माता, मुझे लगता है उनके मुंह में मुश्किल से दांत भी नहीं होंगे, ऐसी माता एक हाथ में ईंट का भाग, पत्थर का भाग लिया हुआ, जमीन पे लेट गई, एक लाइन खींची, फिर उठ गए, फिर आगे बढ़े, जहां लाइन खींची थी फिर वहां से आगे लेट के प्रदक्षिणा। अब विचार करो, यदि यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए कि भागवत से पहले ऐसी प्रदक्षिणा करनी है, तो मुझे लगता है कि कथा तो 2 साल बाद ही पूरी होगी। बोलो राधे राधे। तो प्रदक्षिणा, जितने भी हमारे पाप हैं, ये जो हमने प्रदक्षिणा की है पूरे के पूरे बाबूगढ़ छावनी की, निश्चित मानना कि ये सारी की सारी परिक्रमा का फल आपको वैसे ही मिलेगा जैसे गोवर्धन में वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा आपने यहाँ पर की हो। आइए कथा में प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले एक सामान्य सा परिचय जो हमारा भाषा रहता है वो करवा दे। इस कथा में संगीतकार वृंद पधारे हमारे, जो आप ऑर्गन पे देख रहे हैं, इनके ऊपर पे मत जाना, इनकी हाइट पे भी मत जाना, क्योंकि गलती करी थी बलि ने वामन भगवान को छोटा मानकर। इनका सामान्य सा परिचय दे आपको। ये आपके और हमारे बीच में शिमला से पधारे हैं। ये जो महात्म्य है, इस महात्म्य के प्रथम श्लोक में 4 पद किए हैं। लास्ट वाला पद सबसे पहले आप और हम ग्रहण करेंगे। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप और हम सभी मिलकर के श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं, किंतु कैसे है वो? हम क्यों करें प्रणाम? किस लिए करें प्रणाम? व्यक्ति उसी को सम्मान देता है जो कुछ न कुछ विशिष्ट होता है, जो कुछ न कुछ विशेष अपने पास महत्ता रखता है। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, परमात्मा के गुणों को बता रहे हैं। कैसा है? सच्चित आनंद, सत्य स्वरूप है परमात्मा। यही कहे कि जो व्यक्ति निरंतर सत्य की उपासना करता है, हमेशा सच बोलता है। आप और कहते हैं ना, हर पूर्णिमा पे ब्राह्मण देवता से निवेदन करते, महाराज आप आना और हमारे घर में सत्यनारायण की कथा कर देना। और राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दे भी दी।
प्रातः काल उठे, स्नान आदि करके आसन पर बैठे थे सिंहासन पर। उसी समय विश्वामित्र आए और कहा कि तुमने मुझे स्वप्न में दान दिया है, तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। अब विचार कीजिए, केवल अपने वचन पूर्ति के लिए सत्य हरिश्चंद्र जी ने सारा का सारा राज्य विश्वामित्र जी को दिया। और इसके बाद अपनी पुत्री, अपने पुत्र, अपनी पत्नी को भी बेच दिया और स्वयं जाकर के एक चांडाल के घर जाकर के नौकरी करते। कौन? राजा हरिश्चंद्र। और आप और हम 2 मिनट सत्य क्या बोलिए, आप और हम अपने आप को हरिश्चंद्र से भी बड़ा श्रेष्ठ समझने लगते हैं। तो शास्त्र निवेदन करना चाहता है, व्यासपीठ के लिए निवेदन करना चाहती है कि जितना हो सके सत्य का पालन करें। आपको परमात्मा को कहीं और ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा शब्द है वहां पे, सत्य नारायण। वो नारायण स्वयं आपके पास चला हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सत्य की उपासना की। दूसरा शब्द है चित। चित अर्थात संस्कृत भाषा में कहते हैं चमकना, प्रकाश, लाइट। जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हो उसे कहते हैं चमकना, ज्ञान। क्योंकि जो परमात्मा है उसके तेज से ही ये पूरी की पूरी सृष्टि चलती है। सूर्य के अंदर भी उसी का प्रकाश है, रात्रि में जो चंद्रमा है उसी का प्रकाश और उसी की शीतलता है। इसके बाद तीसरा शब्द है आनंद। अच्छा, एक निवेदन हो, कल जब आप आएंगे कथा में ठीक 12 बजे, उससे पहले अनुलोम विलोम खेलना है आपको। थोड़ा सा घर जाकर के अनुलोम विलोम की सूची बनाएंगे, लिस्ट, सुख का दुख, रात का दिन, विद्वान का मूर्ख। इसी तरह से आपको एक शब्द ढूंढना है, वो है आनंद। आनंद शब्द का आप पर्यायवाची ढूंढ के लाए। प्रभु कृपा से आप सभी के सहयोग से 24वीं भागवत करने बैठे हैं, अभी तक तो मिला नहीं। आपको मिले तो बता दें। बोलो राधे राधे। अर्थात आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद स्वयं की अनुभूति है। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े धनाढ्य हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, उनके पास जाएंगे, भैया सब ठीक है? अरे कहाँ ठीक है? पिछले साल 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ था अंबानी की बात। पिछले साल बहुत अच्छा टर्नओवर रहा। इस बार तो कोरोना के कारण सबका सब फेल हो, वो भी दुखी है। और वहीं आप देखेंगे एक संत मात्र अपने पूरे शरीर पर 2 अंगूठी, 2 अंगुल की लंगोट लपेटे हुए हैं। और उससे पूछेंगे महाराज कैसे हो? वो कहते आनंद में। क्यों? वो सुख उसे क्यों नहीं जो वो इतना सारा धन कमा के बैठा है। एक दृष्टांत याद आ गया, उसे सुने। एक राजा की सवारी जा रही थी। सवारी जैसे ही निकली तो सवारी निकली गंगा जी की तरफ से। उधर बालू रेत के अंदर एक अलमस्त महात्मा लेटा हुआ है। एक सैनिक ने जाकर कहा जल्द उठो, यहाँ से राजा आ रहा है। तो बादशाह की बात सुन करके उसकी सवारी आ रही है। जैसे ही संत ने सुना तो उसे कहना कि यह महाराजा लेटा हुआ। सैनिक ने ध्यान से देखा, महाराज पूरे शरीर पे मात्र एक लंगोटी पहने हुए और कह रहे अपने आप को महाराजा लेटा हुआ है, शहंशाह लेटा हुआ है। बोले हाँ, तुम अपने राजा को जाके कह दो, यदि उसे जाना है तो अपनी सवारी कहीं और से निकाल दे, हम तो यही लेटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, राजा की फौज और संत की मौज कहाँ निकल जाएगी भरोसा नहीं है।
तो लेटा हुआ है। सैनिक ने जाकर के राजा को कहा, महाराज एक महात्मा बड़ा जिद्दी है, हटने को तैयार है, समय न लेते हुए आगे चलते हैं। इसके बाद एक पद और है, कहते हैं क्या, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये परमात्मा क्या करता है, बोले इस विश्व को जन्म देता है, इस विश्व की उत्पत्ति करता है, फिर इस विश्व में रहने वाले प्राणियों को प्यार करता है, पालन करता है, और जब उनकी अवस्था हो जाती है समय समय पर उनका संहार करता है। इसके बाद बताते हैं कि और क्या गुण है परमात्मा का, तो बताते हैं तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप आप और हम उनसे हमेशा परेशान रहते हैं। कौन कौन से? पहला ताप इस संसार से मिलने वाला ताप, जो अभी हालांकि नाम भी लेना थोड़ा सा गलत लगता है, अभी आप और हम उस महामारी से गुजरे हैं जिसका नाम कोरोना। आज से 100 वर्ष पहले भी एक आई थी जिसका नाम था हैजा। तो ये जितने भी बीमारियां हैं ये सब संसार के द्वारा होती है। दूसरा ताप है अपने शरीर से, शरीर में रोग हो जाना, फोड़ा फुंसी बुखार आदि, ये सब शरीर के धर्म है। और तीसरा ताप है देवताओं द्वारा दिए जाने वाला। आज भी याद होगा आपको, सन 2013 के अंदर उत्तराखंड में महामारी पीड़ा आई थी। अभी बीच में आप रोज सुन रहे हैं भूकंप, ज्यादा वृष्टि, ज्यादा वर्षा हो जाना, ये सब देवताओं द्वारा मिलने वाला ताप है। बोला इन तापों से दूर रहें। इन तापों से अगर दूर रहना तो क्या करें? कहते हैं कि ये जब भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर राज्य करते थे, उस समय ये तीनों के तीनों ताप किसी व्यक्ति को दुखी या परेशान नहीं करते थे। एक सूत्र को महामृत्युंजय जो मंत्र है, ध्यान से सुनो, अगर ठीक ठीक उसका उच्चारण किया जाए, भौतिक तापा राम राज का हो व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो व्यापा, राम राज का हो व्यापा। ये भगवान तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के अंदर प्राप्त है। आप और हम यदि इसका जप करके 10 माला हिंदू निवेदन नहीं करें, शुद्धता से पवित्रता से अगर जप करें और रोगी को पिला दें तो निश्चित रूप से उसे उपचार होगा। आज तो शुरुआत, अगर हम वास्तव में नोटबुक बनाएंगे या नोट करेंगे तो भागवत जी की कृपा से न जाने से कितनी प्रकार की चीजें आप और यहाँ से लेके जाएंगे। क्यों? यम यम चित्तयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं। जो भी भावना, जिस इच्छा को लेकर के, कामना को लेकर के आप और हम भागवत के चरणों में बैठेंगे, भागवत जी को साक्षी मान के निवेदन करें, यहाँ से वो आपको मिलेगा। बस मांगना आना चाहिए। अब आप कह दो मैं अंबानी बन जाऊं तो ये तो संभव नहीं है, किंतु जो हमें चाहिए वो यहाँ से भागवत महापुराण अवश्य देगी। 24वीं भागवत कर रहे हैं,
तो 24 अनुभव तो निश्चित रूप से है। आपकी झोली अगर छोटी ना पड़ जाए तो कह देना, क्योंकि भागवत एक कल्प वृक्ष है। एक कल्प वृक्ष से दृष्टांत याद है, उससे सुने आगे कथा में प्रवेश करेंगे। एक व्यक्ति घने जंगल में चला गया, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। रात हो रही थी, ऊपर देख के बोलता है कि हे प्रभु, ना जाने जंगल में कहाँ फंस गया, भूख भी लग रही है, अगर प्रभु कृपा करे तो आज अच्छा सा भोजन खाने को मिले। इतना ही कहा उसने कि प्रभु कृपा से न जाने उसके पास थोड़ी देर में एक थाली बहुत सुंदर भोजन की आ गई। उसने भोजन पाया, भोजन पा के आनंद आया। आनंद आके कहता है कि अब तो नींद आ रही है, बिस्तर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। कल्प वृक्ष के नीचे था तो वो भी उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब ठीक मध्य रात्रि का समय हुआ, 12 बजे। जंगल में ना थोड़े पशुओं की आवाज आने लगी। धीरे से कहता है भगवान को वो भी इसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। तुरंत थोड़ी देर में एक शेर आया और उसको आ गया। बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय यह है कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उस व्यक्ति ने शेर को बुला के अपनी मौत को दावत दे दी। यदि निवेदन करे कि व्यासपीठ, यदि मांगना तो ऐसा मांगना जो पड़ोसी का घर भी बसे और अपना भी बसे। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के रोग, 3 प्रकार के कष्ट यदि मुक्ति पानी है तो एक ही काम करना है। क्या? श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत सारे विद्वान यह प्रश्न करते हैं कि यहाँ स्त्री शब्द क्यों लगाया है। अकेले कह देते हैं कृष्णाय वयं नुमः। कुछ लोग कहते हैं कि केवल छंद पूर्ति के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया, किंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेले कभी भी कृष्ण को प्रणाम नहीं होता। कृष्ण भगवान की यदि शक्ति है, उनको भी चलाने वाली यदि कोई है तो वो है राधा रानी। ये श्री शब्द से जो लिया गया है वो राधा रानी को द्योतित किया गया है। श्री अर्थात राधा, राधा रानी के साथ आप और हम श्री कृष्ण को मिलके प्रणाम करते हैं। तो गोविंद भगवान की जय। आइए एक छोटी सी आप हाजरी राधा रानी के चरणों में लगाएं और उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। एक निवेदन हो, ठीक है, भूख लग रही हो, कुछ के चेहरे ऐसे हैं, लेकिन जब भी जयकारा लगाएं तो इस तरह से लगाएं कि जोर से जयकारा शब्द सुनाई दे। क्योंकि यदि ऐसा बोलते हैं जो ना बोले जय वहां के छोरी बोले जय, भय बिन हो ही ना प्रीत। थोड़ा सा भय भी दिखाना पड़ता है। इसलिए जब भी जयकारा लगाएं दोनों हाथ उठा के भगवान के चरणों में अपने आप को सरेंडर करते हुए हाजिरी लगाएं। बोल गोविंद भगवान की। राधे रानी सरकार की जय। राधा 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 राधा
बजे 3 बजे आज की कथा की आरती करेंगे। मात्र 15 मिनट रह गए हैं। आज कथा को जल्दी विराम देंगे और कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ होगी। मात्र 3 बजे आज की कथा को विराम। तब तक प्रसन्न मन से, क्यों, जब तक बैठे राधा रानी के चरणों में बैठे, कितना पे बाप में बैठे, और गोविंद भगवान की सांसों की माला में सदा ही तेरा नाम सिमरूं मैं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। ओ महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन सांसों की माला में सदा ही तेरा नाम सदा ही तेरा नाम सिमरूं। नामे वाला श्री राधा वाले, नामे श्री राधा नाम वाले, नगने कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। रहे हैं, ये महात्मा पद्म पुराण से लिया गया है और सुनने बैठे हैं श्रीमद् भागवत शुक्ल यजुर्वेद। प्रभु कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से अध्ययन किया। जब वेद पढ़ते हैं तो उसका एक नियम है कि जब मंत्र पूरा होता है उससे अगला मंत्र थोड़ा सा बोल करके छोड़ देना चाहिए। और जब मंत्र शुरू होता है, जो हमने मंत्र छोड़ा था उस मंत्र को एक बार बोल के फिर आरंभ करना चाहिए। ये वेद का नियम है। अभी बैठते ही व्यासपीठ पे मैंने आपसे निवेदन किया कि आप और हम जो सुनने बैठे हैं, ये 1,00,000 मंत्रों का निचोड़ है। इसलिए पद्म पुराण से इसको लिया गया है, क्योंकि वेद की आवृत्ति कर रहे हैं कौन? वेद व्यास। तो उसके अंदर पद्म पुराण का प्रथम श्लोक आपने हमने सुना। अब आगे कथा में प्रवेश करें। मात्र 15 मिनट रह गए, फिर भी प्रयास करेंगे जितना हो सके आपको रस पिलाएं। तो कहते हैं
इस भारतवर्ष में एक भूमि है, एक पृथ्वी है जिसका नाम है देवी सारण्य क्षेत्र। बहुत सारे लोग जानते होंगे लखनऊ से पहले वो भूमि पड़ती है। उस भूमि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जैसे हमारे यहाँ यदि तीर्थ में स्नान करना है, तीर्थों के राजा तीर्थ के गुरु बताए हैं पुष्कर जी, राजस्थान। इसी तरह अगर कथा सुननी है तो कथा की भूमि विशेष बताई है नेमी सारण्य क्षेत्र। 88,000 ऋषि बैठे हैं नेमी सारण्य क्षेत्र में। ये नेमी सारण्य क्षेत्र बना कैसे? सबके सब ऋषि एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि हमें सत्संग सुनना है, सत्संग करना है, कोई एक भूमि बताइए। तो उन्होंने 1 मिनट के लिए सोचा, सोच करके अपनी भ्रुकुटी, इंग्लिश में कहे तो आईब्रो, सभी कहे, एक बात किया, उससे एक चक्र प्रकट हुआ जिसका नाम चक्र है। वो चक्र आगे चला। ब्रह्मा जी ने कहा जिस क्षेत्र में ये रुक जाए उस क्षेत्र में आप लोग सत्संग करना शुरू कर दो। वो चक्र चला और जाकर के एक स्थान पर रुका और वो गिर गया। ब्रह्मा जी ने 1 मिनट सोचा था, वो चक्र चला था, इसलिए इसका नाम निविष्ट, संस्कृत में कहते हैं निविष्ट अर्थात 1 मिनट, इसलिए इस क्षेत्र का नाम नेमी सारण्य क्षेत्र हुआ। नेमी सारण्य क्षेत्र में आज 88,000 ऋषि बैठे हैं। अब विचार कीजिए, अगर 88,000 ऋषि एक साथ किसी बात को कहें, ये इतने व्यक्ति बैठे हैं, अगर एक साथ सबके सब बोलना शुरू करें तो सुनने वाले की कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए उनके निमित्त 4 ऋषि आगे आए जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं सनकादि ऋषि। आज सनकादि ऋषियों ने पुराणों में विद्वान सुखदेव जी के परम शिष्य पात्र, व्यास जी के शिष्य पात्र ऐसे कौन? सूद जी को प्रणाम किया। सूद जी जैसे ही आए तो आकर के प्रणाम करते हुए कहते हैं अज्ञान ध्वांत विद्वांसः सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायन। सनकादि ऋषि जिनका नियम केवल एक ही है, क्या? एक कथा पूरी हुई, दूसरी कथा सुनने बैठे। कथा मात्रैक जीवना, जिनका जीवन केवल कथा के लिए ही बना हो, ऐसे सनकादि ऋषि भी जब कथा सुनने बैठते हैं, विद्वानों में विद्वान, और वो भी धीरे से कह रहे हैं क्या? अज्ञान ध्वांत विद्वांसः। हे सूद जी, हमारा जो शरीर है, हम जितने भी बैठे हैं सबके सब परम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, बिल्कुल हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ है। और गुरु कृपा से आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है, गुरु से आपको एक चीज मिली हुई है, क्या? कोटि सूर्य समप्रभा। एक ये भैया पहले ही थके हुए हैं। हर गोविंद भगवान की जय। एक नहीं, विचार कीजिए, एक सूर्य आप लोग देख रहे हैं, उसका प्रकाश, उसका ताप कितना तेज लग रहा है। कहते हैं एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है।
और हमारे इस अज्ञान को उस ज्ञान की किरण से दूर कीजिए। और वो जो कथा है उस कथा को इस तरह से हमारे कानों के अंदर प्रवेश कराइए जिससे हमें शांति प्राप्त हो। एक बात हो, अगर किसी विशेष व्यक्ति से या ये कहें अगर किसी धनवान से धन लेना है, अगर किसी गुरु से उसकी विद्या लेनी है, तो अपने आप को बहुत छोटा बनाना पड़ता है। या ये कहें कि अपने अंदर जो भी है उसे बिल्कुल खाली कर दो, रिक्त कर दो, डिजायर कर दो, तभी तो कुछ मिलेगा। अगर आपको एक पात्र, एक लोटे को भी अगर भरना है तो नल के नीचे से झुकाना पड़ेगा। इसी तरह से 88,000 ऋषियों ने जाकर के सूत जी के पास गए और इस तरह से निवेदन किया। सूत जी प्रसन्न हुए हैं सुन करके। और एक सूत्र और है जिस सूत्र का नाम है स्तोत्रम तस्यैन तुष्टये। अपनी स्तुति सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होता? वो तो कोई बिरला ही होता है, परमांश होता है, जिस जो कोई उसकी प्रशंसा करे तो भी सुखी और कोई उसे गाली दे तो भी सुखी। तो जब सूत जी ने इस तरह से सुना तो धीरे से सनकादि एक बात और कहते हैं, क्या कि सूत जी माना किसी जो विराजे शंकर सब हो, अपने जीवन में अगर उस परमात्मा को पाना है, अब आप विचार कीजिए, आप इस सृष्टि में करोड़ों ब्रह्मांड है, उस करोड़ों ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड आपका हमारा है। उस ब्रह्मांड में भी करोड़ों जीव जंतु पशु प्राणी 84 लाख योनियों में एक योनि में हम भी हैं। और हम उस दुर्लभ परमात्मा को पाना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु की चरण पकड़ने आवश्यक है। और जब गुरु कृपा करेंगे वो दुर्लभ चीज भी आपको सहजता से प्राप्त होगी। गुरु वेद भवानी जो विराजे शंकर सब हो। मुसुंडी जी ने भी जब अपने गुरु का अपमान किया, रामचरितमानस उत्तरकांड के अंदर आप और हम अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उनके गुरु की कृपा से ही भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। हालांकि गुरु को बुरा नहीं लगा, तो महाकाल को बुरा लगा और जाकर के श्राप दिया कि जा तू काठ बन जा। उस काठ योनि से भी उनको कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गुरु साथ में खड़े। तो अब सूत जी उत्तर देना चाह रहे हैं और हमारी घड़ी में 3 बज गए हैं। आप और हम सीरियल देखते हैं ना, सीरियल देखने से पहले जैसे ही कोई मोस्ट टर्न आने वाला होता है उसी समय वो कह देते हैं अब देखेंगे कल। तो आप सूत जी उनको क्या ज्ञान देंगे और क्या विशेष बात बताएंगे, उस सब को आप और हम कल ठीक 12 बजे यहाँ सुनेंगे। अभी कथा को विराम देंगे और भगवान के चरणों में एक हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। आरती लेने के बाद यहाँ से प्रस्थान। आइए एक छोटी सी हाजिरी भगवान के चरणों में। बोल गोविंद भगवान की सच कहता हूँ
पापियों को पाप से हटार दे। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति शांति गीत पावन मुनीर पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। की सुंदरनी जगत उद्धरनी, सुख करनी है दुख हरनी, श्रीमद् सुतन की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये मधुर बोल जगपति बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति बोल सन्मार्ग बताने वाला, है बिगड़ी को बनाने वाला। वे मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, जहो पाप से हटार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण। ओम आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पे देवादिवन्दनम्, आरोग्यदात्मनादिवन्दनम्। अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः। थोड़ा थोड़ा हाथ में पुष्प अथवा चावल रखें। हरि ओम तन्नो नंदनंदनाय विद्महे यशोदा सुताय धीमहि तन्नो
श्री कृष्ण प्रचोदया सुमन सुगंधित सुमन लयो सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पाकार चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपनी जगह पर खड़े खड़े सीधे हाथ की तरफ एक बार घूम जाए। परिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। बोले श्री गजानन गणपति महाराज की जगदम्बे मात की भोलेनाथ की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी से निवेदन प्रसाद लेकर के